अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नए तरीके से करेले चिकन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इनमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करेले चिकन बनाना सिखाऊंगी नए अंदाज में। इसके लिए मैंने करेले ले लिए और इसको ऐसे काट दिए हैं। इसमें हम लोग डाल देंगे विनेगर। ये डालने का फ़ायदा ये है कि इसकी कड़वाहट मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने विनेगर डाल दिया और आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख रही हूँ। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। अब हम इसको साफ़ तरीके से धो लेंगे, जो हम लोगों ने सिरका लगाया था ताकि वो धो लें अच्छी तरह से। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल दे दिया। इसमें हम जो करेले हम लोगों ने साफ़ धो लिए थे ये डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये कड़वाहट है इनमें। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये ऑयल में बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, तमाम ऑयल इसमें से छान लें ऐसे। ठीक है, ऐसे तमाम मैंने करेले निकाल के रख दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद प्याज। प्याज को मैंने ऐसे मोटा मोटा काट दिया है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट में चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाती हूँ। उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 5 अदर टमाटर हैं मेरे पास। थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ़्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अच्छी तरह से टमाटरों को मैं सॉफ़्ट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें डाल देना है और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं 2 मिनट। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम दे देंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और भुना हुआ धनिया ज़ीरा 1 चम्मच। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे मसाले ना जलें और अच्छी तरह से भून जाएं। 2 मिनट मैं इनको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। 2 मिनट मैंने मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने करेलों को फ्राई किया था वो डाल देंगे। तमाम करेलों को मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तकरीबन मैं इसमें 2 अदद इसमें हरी मिर्ची भी डाल दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट में हमारे करेले गोश्त नए अंदाज में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलें 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारे करेले गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। और चिकनाई भी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ धनिया। धनिया आप लोग इसमें ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। आप लोग
ये ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी करेले गोश्त की एक नए अंदाज में, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।